मेरा नाम है अनुराग पांडे और इसमें मेरे साथ में मौजूद हैं क्लास 83 के टीम। हाय, कैसे हैं आप लोग? Namaste, sir. Hello. Thank First you. Thank you class. for having us. How are you? छा गए आप लोग तो। कल मैंने फिल्म देखी कल। अच्छा। Wow. सुपर, वेरी गुड, व्हाट अ फिल्म। Thank you. Thank you, you. sir. Thank you. Thank you. Thank you. आपको मालूम है कि मैं कभी मुंह पे कभी तारीफ करता नहीं, मैं बहुत बुराई करता हूँ जो सामने आता है, पीठ भले से कुछ बोले। तो सबसे पहले तो आपके डायरेक्टर और राइटर को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया है। और उसने जिसने भी डीआई किया है, जिसने इसको टोन दिया इस पिक्चर को, हेड्स ऑफ है, माइंड ब्लोइंग है, कमाल है, कैमरा कमाल है। Thank you. तो बॉबी कौन सी ऐसी चीज आपको ऐसी लगी जो बड़ा एक्साइटिंग थी? आपको क्या ऐसा लगा कि यार ये फिल्म करनी चाहिए मुझे, क्योंकि आप ऐसी फिल्में करते नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ आपको। इसीलिए तो मैंने की है। मैं काफी सालों से ढूंढ रहा था कुछ ऐसा कैरेक्टर मिल जाए करने के लिए। और जब मैंने कहानी सुनी तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि जो मैं जिस चीज़ के लिए मैं कितना खोज रहा था, जो चीज़ वो आखिर में मिल गई मुझे। और मैं बहुत एक्साइटेड था। और ऊपर से नेटफ्लिक्स प्रोड्यूस कर रही है विद रेड चिलीज, शाहरुख खान, गौरी एंड गौरव। तो इट मेक द होल टीम अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, बिकॉज ऐसी फिल्मों को एक स्ट्रॉन्ग टीम ही चाहिए होती है जिससे काम कर सके। फिर ऊपर से ये सब लड़के जो मेरे साथ बैठे आज इंटरव्यूज कर रहे हैं, इनके साथ काम करके कितना अच्छा लगा, क्योंकि ये सब नए लड़के हैं, नया टैलेंट है, लेकिन इन्होंने जो काम किया इस फिल्म में, मतलब ऐसे नहीं लगता कि आप कोई नए लड़कों को देख रहे हो। आपको लगता कि ये कैरेक्टर्स ही हैं उस पीरियड में, 80s में ये बच्चे थे जो बड़े हुए फिर पुलिस ऑफिसर बन गए। तो इट वाज सो गुड टू सी दीज बॉयज वर्क सो वेल। आई मीन ये 3 और 2 और हमारे हैं जो हमारे साथ नहीं इस वक्त इंटरव्यू पर इट हैज़ जस्ट बीन अ ग्रेट जर्नी वर्किंग विद अतुल, वर्किंग विद द होल टीम। पूरी लुक पे जो विकास गायकवाड़ ने जो लुक पे काम किया हमारी, और निधि और दिव्या करके 2 सिस्टर्स हैं, ट्विंस, जो इतनी आइडेंटिकल थी कि जब सेट पे होती थी तो पता नहीं था किसने हमसे क्या बोल के गई। ऐसा लगता था अभी तो आपने बताया था हमें, बोलती नहीं वो मेरी बहन थी। ऐसे अच्छा पता ही नहीं चलता। तो it was a chance I got, and I wanted to do my best with it. So तभी क्या होने वाला है, मतलब तमाम लोगों के मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि अब दुनिया हसीनों का मेला, वो देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी? I think मैंने दुनिया हसीनों का मेला अगर कभी हुआ तो होगा, लेकिन इस वक्त क्या है कि फिल्म बनाने का स्टाइल्स बदल गए हैं, ऑडियंस बदल गई है, और जिस तरीके की फिल्म बन रही है उससे पता चलता है कि आजकल ऑडियंस ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखना चाहती हैं। और मेरे लिए भी ये एक नया फेज़ है, एक नया मोड़ है जिसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि देयर आर सो मेनी एक्साइटिंग स्क्रिप्ट्स कमिंग माय वे एज एन एक्टर। और मैं हमेशा चाहता था कि ऐसी फिल्म हो जो कैरेक्टर ड्रिवन हो, ज़्यादा से नॉट सिर्फ ये नहीं कि मैं स्टार हूँ फिल्म में एक और पूरी फिल्म में हूँ लेकिन और कुछ होता नहीं है। तो दिस फिल्म वाज वेरी कैरेक्टर बेस्ड, एवरी कैरेक्टर वाज इम्पोर्टेंट। सो आई एम लुकिंग कि मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिले और फ्यूचर में। तो इस समय मेरे साथ में भूपेंद्र मौजूद हैं, हितेश, समीर, क्या बात है। तो एक बात बताइए कि भूपेंद्र, सबसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बॉबी के साथ काम करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। लेजेंड फैमिली के हैं, धर्म जी हैं, सनी पाजी हैं, वो जो परंपरा चली आ रही है, तो ऐसा लगा, क्योंकि बॉबी तो पर्सनल लाइफ में तो बहुत सिंपल है, पर्सनल लाइफ में तो आप बात करोगे तो मतलब आवाज ही नहीं निकलेगी इनसे तो, है। तो कैसा अनुभव रहा, क्या सीखा आपने बॉबी से? अरे सर, सिंप्लिसिटी तो सर पूरे खून में है सर। मतलब हम मिलते हैं, हमें लगता नहीं है कि हम इतने बड़े स्टार के सामने बैठे हुए हैं। और हम क्योंकि 90s किड हैं तो हम इनके फैन शुरुआत से ही, मतलब हम इनको एज बॉबी देओल, हमारे लिए ये द बॉबी देओल रहे हैं। एंड देन अचानक इनके साथ मिलना, बातें करना, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना, पर्सनल अनुभव शेयर करना, बहुत ही कमाल था। उसके बाद सिनेमा की समझ हमसे कई गुना, 25 साल से सिनेमा के अंदर ये काम कर रहे हैं, इनसे टिप्स लेना थ्रू आउट एक लर्निंग प्रोसेस था हमारे लिए। इनके साथ एक बड़े बरगद के वृक्ष की तरह ये हमारे ऊपर थे, हम इनकी छांव में बैठे हुए थे। हितेश, एक बात सिंप्लीफाई जी सर। नमस्ते सर। हितेश, क्लास ऑफ 83 की बात चली तो आपको पूरी, यानी कि मुझे अच्छे से, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मेरे 6, 7, 8 मेरा कोई भी ऐसा दिन नहीं था जो 6 पीरियड्स होते थे उनमें से एक पीरियड में मुझे बाहर ना निकाला जाए पूरे 3 साल में। हाँ, कंफर्म था, वो कंफर्म था, अपन स्टार थे बाबा।
उधर तो मतलब मस्ती करने का, टीचर को परेशान करने का और बाहर भगा देते थे, तो हम लोग खुश होते थे, अरे जा रहे हैं ना, मस्ती तो है। तो आपको कौन सी क्लास याद है? आपको कौन सी क्लास याद है? 9th 10th 11th कौन सी ऐसी क्लास याद है अपनी जिंदगी की जो आप कभी नहीं भूल सर सकते? क्लास तो एक्चुअली टचवुड वैसे सारी याद है, बट मस्ती के जो दौर जो शुरू हुए ना, वो शुरू आई थिंक 7th 8th के बाद से शुरू हुए। 10th और फिर तो कॉलेज आगे एमबीए तक मस्तियां की। प्रेजेंटेशंस में मैं टीचरों की टांग डिस्कनेक्ट। खींचने के लिए प्ले बना देता था आउट ऑफ प्रेजेंटेशन। हम्म, तो ओके। वैसा सब होता था। बाकी इतनी खासियत होती थी कि मस्ती तो बहुत करता था, और दोस्तों में भी थे हम आगे कि हम मस्ती करेंगे, पर पकड़ा नहीं जाना और टीचर की आंख में ज्यादा नहीं आना, ये खासियत होती थी। और टचवुड रोल भी शायद वैसा ही कुछ मिला है। रोल तो तीनों का बहुत कमाल है, और साथ से समीर, मतलब तुमने तो कमाल ही कर दिया दोस्त, कमाल कर दिया तुमने तो यार। क्या एकदम थैंक सेटल यू जो किया आपने, बहुत कमाल किया है। थैंक यू और देखा जाए तो थैंक यू सर। पूरी फिल्म के दौरान मतलब एक ही कैरेक्टर ऐसा था जिसकी सिंपैथी पूरी तरह से है। अरे अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया यार। मैं थैंक देखिए, तो समीर मुझे एक बात बताइए कि ये फिल्म करना अपने आप में एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि देखिए थिएटर करना अलग बात होती है, टीवी करना अलग बात होती है, लेकिन समीर जो ये किरदार आपने निभाया उसके लिए आपने कुछ तैयारी की थी, कि आपको ऐसा लगा कि बस यार ये तो कमाल का कैरेक्टर मिल गया मुझे जिंदगी में? जी, 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 बिल्कुल। ये प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट हुआ, मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, इनसे भी मैंने शेयर की ये बात, बॉबी सर से भी। क्या होता है, फ़िल्म्स आती है, कोई प्रोजेक्ट हम करते हैं एज़ एन एक्टर, वो आता है, वो पूरा होता है, रिलीज़ होता है, तब हम कह सकते हैं कि यार ये अभी मतलब उसको फल मिल गया फाइनल, हम्म, जो रिलीज़ होके उस पे जो रिएक्शंस आएँगे वो। लेकिन सर सबसे बढ़िया चीज़ ये रहती है ना कि हम जो वो जर्नी पूरा प्रोसेस याद रखते हैं और वो चेरिश करते हैं लाइफ टाइम। तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक। और ये मेरी पहली फ़िल्म थी। हिंदी मेन स्ट्रीम पहली फ़िल्म है। इतने बड़े बैनर, रेड चिलीज़ जैसे बैनर के साथ कर रहा हूँ। नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे हो रही है। तो एक्साइटमेंट बहुत थी। कॉप ड्रामा है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि यार ऐसा जिस तरह तरीके का मतलब मैं हूँ, मैं कभी ये कर पाऊँगा या फिर करने का मौका कोई देगा। लेकिन ये सब चीज़ें होती गई। ट्रेनिंग तो बहुत करनी पड़ी, क्योंकि जब आप वर्दी पहनते हो तो वो सिर्फ़ किरदार नहीं रहता। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फ़ील। क्योंकि एज़ एन एक्टर बॉबी सर तो एक्सपीरियंस्ड है, वो बहुत बार कर चुके हैं, तो उन्हें वो पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हम सब नए लोग थे, तो थोड़ा एक्साइटमेंट में कई कभार ऐसा ना हो जाए कि यार उस वजह से वो वर्दी की कीमत या डिग्निटी कुछ कम हो जाए। तो इसलिए हमें बहुत ट्रेन किया। 1 महीने तक हमारी ट्रेनिंग चली, जिसमें फिज़िकल ट्रेनिंग थी, और बाकी पुलिस ट्रेनिंग भी थी, जिसमें सैल्यूटेशन सिखाया गया, पासिंग परेड्स कैसे की जाती है, वेपन्स कैसे हैंडल किए जाते हैं। तो हर एक का एक प्रोसेस है। तो वो सब हमें सिखाया गया, वो बहुत हमने एन्जॉय किया। मतलब इससे ये एक एक्सपीरियंस मिला कि यार हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बिकम अ कॉप। वो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। बाकी फ़िल्म के लिए तो डायरेक्टर सर थे ही, स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया लिखी गई थी। अ, तो यार मुझे अच्छा लगा, और एक बात हम सब में एक अच्छी थी, बॉन्डिंग बहुत कमाल का बना। जब से हम ऑडिशंस कर रहे थे, तब से हम एक-दूसरे का काम देखते आ रहे थे। तो बॉन्डिंग इतना क्लियर था, तो कोई रिजर्व्ड ऐसी बात रही नहीं कि यार मैं ये बताऊँगा नहीं, या मैं डायरेक्टली टेक में जो जनरली एक्टर्स टेंड टू डू, कि यार मैं बॉबी ये भाई, करूँगा। तो ये नहीं बॉबी हुआ, भाई, हम सजेशंस ओपन थे सब। इतने सारे लोग, ये 3 लोग हैं, एकदम बिल्कुल नए नवेले हैं, है ना? तो आपको गाइड किया इन लोगों को, तू ऐसा नहीं ऐसा कर यार, क्या कर रहा है तू यार? मुझे मैं वैसे कभी किसी को उनके काम में दखल नहीं देता, लेकिन ये इतने अच्छे एक्टर्स हैं कि वो थॉट मेरे दिमाग में आया भी नहीं। मतलब अच्छा। कि जिस तरह इन लोग परफॉर्म कर रहे थे, ये बात कर रहे हैं मेरे सामने खड़े होकर नर्वस हो रहे हैं, एक्सपीरियंस है। क्या है कि हर एक्टर के लिए हर नया दिन होता है, हर नया एक्सपीरियंस होता है, और हम हर दिन सीखते रहते हैं एक दूसरे से। तो मैं भी आप लोगों से सीखा हूँ, और पर इनको कभी मेरे को एडवाइस देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस यही कहता रहता था कि फिक्र मत करो, लाइफ में आप लोग आगे बढ़ोगे, नेवर गिव अप। और
because I'm senior, so I know how much struggle everybody has to go through. मैंने भी struggle की और कर रहा हूँ आज तक. तो struggle is a part and parcel of being an actor, and every day is a new struggle. So बड़े समझदार लड़के हैं, ये करेंगे स्ट्रगल और काम मेहनत करेंगे. बहुत सारे सोशल मीडिया भाई, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास आपके ट्रेलर देखने के बाद. बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ये जाता है पिक्चर पांडे, और इतने सारे लोगों ने मैसेज किए हैं. उसमें से लिखा है कि ओके, यू नो व्हाई ओटीटी इज बेटर प्लेटफॉर्म. क्यों लगता है आपको कि ये बेटर प्लेटफॉर्म है? समीर आप बताइए. जी, एज एन एक्टर मुझे लगता है कि किरदार निभाना और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है. और अगर आप नेटफ्लिक्स की बात करें तो ओवर 190 कंट्रीज एंड 193 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ओवर 193 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ये रीच है जो किसी भी एक्टर को, आर्टिस्ट को, फिल्म मेकर को रीच जिसे हम कहते हैं वो बहुत बढ़िया देता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए शायद ओटीटी आजकल थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो रहा है. लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता, हर एक मीडियम की अपनी अपनी खूबसूरती होती है. तो थिएटर का माहौल अलग है, यहाँ का माहौल अलग है. यहाँ पे लोग घर पे बैठ के आराम से शांति से अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से फिल्म देखना प्लान कर सकते हैं. तो आई थिंक बॉबी यही सब चीजें. बॉबी एक मैसेज और आया है. वो कहते हैं कि बाप रे, इतना हार्ड हिटिंग रोल है. ऐसे लुक देखकर मैं थोड़ा डर गई हूँ. प्रिया ने मैसेज किया है ना, और थोड़ी दुखी भी है कि आप इतने एजेड क्यों दिख रहे हो. गेटिंग ओल्डर. हर एक्टर को अपने कैरेक्टर के हिसाब से लुक बनानी पड़ती है. और जैसे विक्रम गायकवाड़ जो है, उन्होंने हमारे लुक पे बहुत अच्छा काम किया. हमें वो लुक दिए जो फिल्म के कैरेक्टर्स के हिसाब से बहुत अच्छी बनाई उन्होंने. तो आप देखेंगे कि मेरा कैरेक्टर जो है, शुरू में वो पुलिस ऑफिसर है, बाद में वो डीन बन जाता है. और वो प्रोसेस ऑफ टाइम लैप्स फ्रॉम द टाइम ही वाज अ पुलिसमैन, जब तक वो डीन बनता है, फिर डीन बन के फिर से वापस आता है पुलिस फोर्स में. और वैसे ही सारे जो हमारे यंग टैलेंट है, उनके साथ भी वही किया कि यंग दिखाया पहले और फिर उनको दिखाया कि अभी ये अडल्ट हो गए हैं. तो बेसिकली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले पार्ट्स लाइक दिस बिकॉज दे लुक वेरी रियल. And I'm glad people found me tough and aged, because that was the main aim of the director and the team, to get the right look of the film. ओके भूपेंद्र, जी सर. सुमित ने मैसेज किया है. उन्होंने लिखा है फाइनली क्राइम पेट्रोल के एंकर डूइंग क्राइम. क्या बोलना चाहते हैं? अरे वो तो खैर, क्राइम पेट्रोल भी एक तरह का काम है और ये भी एक तरह का काम है. एक्टर के लिए दोनों काम करने के तौर पे तो लगते हैं. लेकिन हाँ, बहुत अच्छी बात है कि अनूप दा एक अलग रोल में, क्योंकि मैंने उनको क्राइम पेट्रोल, बालिका वधू, या काफी सारा अलग अलग काम में देखा है उनको. ये मेरे लिए पर्सनली बहुत नया होगा उनको देखने के लिए. हाँ, वो क्राइम करते हुए अच्छे लग रहे हैं वैसे. तुमको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दुनिया को क्या मालूम अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे. ये बात अरे तो कह रहा ये है. बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं यार, कंटिन्यू चल रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट मैसेज आया है कि ओ हो, क्या बात है, क्या मैसेज किया है कि स्टे सावधान, स्टे सतर्क. वाले खुद ही भाई साहब टाइम कर रहे हैं. इसका क्या किया जाए? क्या बोल सकते हैं, एक स्क्रिप्ट है, कैरेक्टर प्ले करे अनूप जी, तो अभी उनकी गलती तो है नहीं. लेकिन उनका काम भी अगर आपको बुरे लगे फिल्म में, तो इसका मतलब कि उन्होंने काम अच्छा किया, क्योंकि उनका कैरेक्टर वैसा था. और हाँ, तो दैट विल बी अ रियली गुड कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, रोहित कहते हैं ओ नैयो, आजकल डांस ऐसे बॉबी कब करने वाले हैं फिर से? इस फिल्म में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये लिखा है इसमें. सर इस फिल्म में काफी मैं नचा इनको रहे हैं. मैं बाकियों को नचा रहा हूँ. हम कर इशारों रहे पे, हैं. उंगलियों पे. हम कर रहे हैं सेट सारे. एक दो. ओके हितेश, मैं फटाफट बॉलीवुड फिल्म को, मैंने सुना कि आप बहुत बड़े शौकीन हैं हिंदी फिल्मों के. सर शौकीन तो हम सब हैं, पर मेमोरेबलिया या उसका पता नहीं, देखते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, आइए. ओके, सिम्बा का असली नाम क्या था? सिम्बा का असली नाम क्या था? हे राम.
ये ना पता मुझे। भाई लोग, एनीवन ये ना पता। सिम्बा का असली नाम नहीं पता। नहीं पता सर, नहीं पता। संग्राम भालेराव। हाँ, अब अच्छा। देखिए, अब ये कहा तो बत्ती बजी। टिंग। नहीं ये पता था। मैं किसी और एनीवेज हाँ। तुम अरे तो असली कौन नाम से सिम्बा पे चले गए? भूपेंद्र सिम्बा समझ का रणवीर। अगला सवाल। आर्टिकल 15 में आयुष्मान खुराना हाँ जी। ऑफिसर थे। हाँ जी सर, आपकी आवाज नहीं आई। आर्टिकल 15 में आयुष्मान खुराना कौन से ऑफिसर थे, किस ग्रेड के ऑफिसर थे? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस थे सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बॉबी तो पूछूंगा भी नहीं मैं, चिंता मत करो। ओके बॉबी, शायद आप ये जानते हो डॉन में पुलिस ऑफिसर का नाम क्या था? फिल्म डॉन अमिताभ बच्चन की, उसमें पुलिस ऑफिसर का नाम क्या था? आपने तो बहुत देखा होगा यार। अब याद तो नहीं है मुझे कुछ भी। यस ब्रो, टेल मी एनीवन। अरे नहीं, बता भाई, मुझे कोई भूपेंद्र। दूसरे। ओम शिवपुरी मुझे याद है, लेकिन वो कुछ और कर रहे थे पुलिस नाम ऑफिसर। नाम क्या था? हाँ। नाम क्या था? नाम क्या ओम था? शिवपुरी तो अरे उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में पुलिस का रोल किया है। डीएसपी हाँ, डिसिल्वा। मालूम है किया है, नाम क्या था? हाँ, DSP डिसिल्वा। अब सर देखिए, मैं हर इस पे करूंगा क्योंकि बत्ती बाद में चलेगी जब आप कहेंगे। हाँ भाई लोग यार, तुम लोगों ने यार पुलिस की फिल्म की यार। छे, अगली बार प्लीज जितनी भी फिल्में सब देख डालो, हैं? ओके। सर क्या है ना, डायरेक्टर की बहुत सुनते हैं हम। हमको डायरेक्टर ने कहा था ज्यादा रिसर्च मत करो, स्क्रिप्ट पे बैठे रहना। नहीं, आप लोग यार कृष्ण पांडे के साथ में तो बनता है ना यार ऐसे क्विज तो यार, हैं? जी हाँ, सर, राजा ये सही बात है। बिल्कुल। ओके, सिंघम की पोस्टिंग कहाँ हुई थी? गोवा। गोवा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेलकम टू गोवा सिंघम। चुलबुल पांडे की दुश्मनी किससे थी? शेरी शेरी सिंह। सिंह। शेरी शेरी सिंह, सिंह। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो आपने थोड़ा सा ऐसा बढ़ाया तो जोश आ गया कि ऐसे कैसे कर रहे हैं हम। नाम नहीं डुबाएंगे क्लास ऑफ 83 का। नहीं, पर ये बात तो माननी पड़ेगी, जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं पूरी फिल्म के दौरान, खास तौर से इसकी स्क्रीन, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इस फिल्म की फोटोग्राफी बहुत कमाल है। बॉबी, आपका लुक, इतना इंटेंस लुक मैंने शायद नहीं देखा, तो प्लीज आप मेहरबानी कीजिए। वो दुनिया हसीनों का मेला करते रहिए आप, बाल बड़े कर करके, लेकिन ऐसी फिल्में भी कीजिए आप। ठीक। अच्छा भाई, ठीक है। आप तीनों में से बताइए, सबसे एक एक बताइए फटाफट कि बॉबी की कौन सी फिल्म आपको सबसे बेस्ट लगती है? चमकू एक बहुत अच्छी मूवी। चमकू आई थी चमकू। चमकू। नेक्स्ट समीर। मुझे चमकू सर, बहुत पर्सनली। मुझे गुप्त अच्छी लगी थी। गुप्त। भाई भूपेंद्र। सर करीब मुझे बहुत पसंद है। सर का परफॉर्मेंस उसमें बहुत अलग है। करीब। ओके, क्या बात है बॉबी। उसके गाने भी आपको बड़े प्यारे थे। हाँ बॉबी, आपको? मुझे दिल लगी। दिल लगी। अरे अरे गाने हाँ, यार। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना भाई डायरेक्टर था ना, इसलिए अच्छा लगी। मैं जानता हूँ क्यों लगी अच्छी। नहीं सर, गाने कितने प्यारे थे। भाई कम डांटता था ना, इस कारण से। भैया तो ज्यादा बहुत डांटते स्ट्रिक्ट थे। डांटते नहीं चलिए थे, पर बहुत। बहुत थैंक यू सो मच यार। अच्छा लगा बात करके। हाउसफुल 4 के बाद में मिल रहे हैं। जी, हाउस होल्ड के बारे में मिल रहे हैं, और हमने उस समय बहुत मस्ती की थी। एंड अभी तो बहुत कम वक्त दिया इन लोगों ने, कोई बात नहीं, मौका आएगा और आएगा। एंड क्लास ऑफ 83 के लिए आप सभी को एक बार फिर से बधाई। मैं सभी को बता दूं कि मैंने फिल्म देख ली है, बहुत अच्छी लगी है। जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, प्लीज आप लोग जाइए नेटफ्लिक्स में देखिए, क्योंकि इस फिल्म में आपको बॉबी देओल नए नजर में एक नए तरीके से नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात मुझे नजर आती है कि इसमें पूरी तरह से कैरेक्टराइजेशन है। आपको लगेगा नहीं कुछ समय के बाद कि आप फिल्म देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि उसके बीच के किरदार हैं आप लोग। एंड बॉबी, कंग्रेचुलेशंस आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने ऐसी फिल्म सेलेक्ट की है। दिस इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच। एंड गाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो मच सर।